हेलो एवरीवन, आज है 27 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। देखिए, एनएचपीसी का 101 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और फिर से वो लेवल इसको परेशान कर रहा है जो इसने पहले भी छुआ था और गिरावट आई थी। फिर अच्छी खासी कोशिश करी थी, यहाँ पर आप देखिए 100 रुपये से ऊपर गया था, वापस गिरा था, ये 93 पर आया, वापस गया 105 पे, वापस यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि भाई साहब सपोर्ट कहाँ पर बन सकता है, क्या मायने इसके निकल रहे हैं। और देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 101 रुपये का शेयर है एनएचपीसी का, और एनएचपीसी ने जो तेज़ी दिखाई है पिछले 2 सालों में, ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं बनी। अगर आप 2009 से लेकर अब तक ग्राफ देख लो तो ऐसे मूव्स जो है वो आज से पहले कभी नहीं बने एनएचपीसी में, और शानदार तरीके से तेज़ी आई। और सिर्फ एनएचपीसी ही नहीं, ऐसे ही चार्ट आपको टाटा पावर के भी देखने को मिल रहे हैं, ऐसे ही चार्ट आपको अदानी पावर के भी देखने को मिल रहे हैं, ऐसे ही चार्ट आपको एक और सरकारी कंपनी एसजेवीएन में भी देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। और जब इतनी बड़ी तेज़ी आई है तो भाई साहब गिरावट डेफिनेटली एक्सपेक्टेड रहेगी। और गर्मियों के दौरान मैंने कहा था कि बेचने के तो मौके यहाँ पर नहीं बन रहे हैं, लेकिन जब गर्मियाँ ख़त्म होगी तब डेफिनेटली यहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो पावर सेक्टर है उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दमखम है वो होना चाहिए, क्योंकि जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। हर साल जो डिमांड होगी बिजली की वो बढ़ेगी। धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले एरा में हम जा रहे हैं, और जो डिमांड है वहाँ पे बहुत स्ट्रांग होगी। इतना ही नहीं, जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उतना ज़्यादा कंजम्पशन बिजली का भी बढ़ता हुआ आपको नज़र आने वाला है। तो डिमांड तो डेफिनेटली रहेगी। कंपनियों को वैसे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और जो बड़ी कंपनी होगी वो अपनी कैपेसिटी को आराम से बढ़ा लेगी, जैसे कि टाटा हो गया, अदानी हो गया, और इवन सरकारी कंपनियां भी हो गई, जैसे कि एनएचपीसी भी है, एनटीपीसी भी है, ये सारी कंपनियां भी हो गई। और यहाँ पर अगर आप इसका ग्राफ देख रहे हो तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर गिरावट चल रही है, और लगातार गिरावट है ये। तो पहली चीज़ तो ये कि ये गिरावट रुकनी चाहिए। और जहाँ तक खरीदारी का लेवल मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आपके पास है तो बेचना तो नहीं चाहिए, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आते रहेंगे। अगर आप ग्राफ देखो तो जब इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा ख़राब भी आए थे तब भी गिरा था ये, लेकिन वापस से तेज़ी दिखा दी थी इसने। जब इनके दिसंबर के नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब आए थे तो ये गिरा था, लेकिन वापस से तेज़ी दिखा दी थी इसने। और अभी के जो नंबर्स आए हैं वो एवरेज नंबर है, उतने अच्छे नहीं लेकिन उतने बुरे भी मैं नहीं कहूँगा, एवरेज नंबर है ये, लेकिन उसके चलते कोई तेज़ी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और डिविडेंड भी पे करता है, अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है ये। और जहाँ तक अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो बाजार जस्ट अभी खुला है और तकरीबन 5 करोड़ तक के शेयर ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पर। 4.5 करोड़ से 5 करोड़ तक के शेयर ट्रेड हो चुके हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो यहाँ पर चल रही है, बड़ी क्वांटिटी में। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 115 रुपये का है, जो कि इसने बनाया था अभी हाल फिलहाल में ही बना था ये, मतलब 3-4 महीने पहले, इनके दिसंबर के रिजल्ट्स आने से पहले। और जैसे ही नंबर्स आए थे एकदम से ये गिरा था 16%, बाद में तेज़ी भी दिखाई थी। मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ही देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो एनएचपीसी में यहाँ पर डिविडेंड की सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 1.40 रुपये का डिविडेंड इन्होंने फरवरी में पे करा था, और इस बार दोबारा भी पे करा है 50 पैसे का डिविडेंड। तो अगेन मैं कह दूँ अच्छा डिविडेंड है ये, कोई ख़राब डिविडेंड नहीं है। और ये 2 रुपये के आसपास का डिविडेंड कह सकते हो कि अब तक पे कर चुका है। अब देखते हैं कि शायद अगस्त में दोबारा पे करता भी है कि नहीं। और जहाँ तक बात करें इनके नंबर्स की, तो हालांकि एन्युअली नंबर अगर आप 2024 के देखोगे तो आपको कम लगेंगे 2023 के मुकाबले। और वही वजह भी है जब बीच में गिरावट आई थी। हालांकि 1 साल में शेयर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, रेवेन्यू नहीं बढ़े उतने ज़्यादा। लेकिन अगर बात करें प्रॉफिट्स की तो यहाँ पर अगर आप देखो तो अच्छा प्रॉफिट तो कर रहा है। 4,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया है इसने, पिछले साल के मुकाबले भी अच्छा प्रॉफिट है। अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली यहाँ पर आई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर वेबसाइट पर चले इनकी तो देखिए कंपनी जो है कैपेसिटी इनकी जो ज़्यादा है वो हाइड्रो में है, ठीक है। लेकिन कंपनी जो है वो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रही है सोलार में और विंड में भी। सोलार में इन्होंने जो पीएम मोदी है उन्होंने 2-3 महीने पहले ही इनोग्रेट करा था, 380 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट था इनका जिसको इनोग्रेट करा था, और कमीशन भी हो जाएगा ये इसी साल सितंबर के करीब वो भी हो जाएगा।
तो ये एक अच्छी बात है, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ रही है सोलार में भी। और देखो सोलार आने वाले टाइम में उम्मीद यही है कि भाई साहब अच्छा काम करेगी वहाँ पर। और देखो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो कंपनियाँ इस सेक्टर में होती है, ठीक है, सोलार वाले में या फिर रिन्यूएबल सेक्टर में जो कंपनियां होती है काम करती है, वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, सब्सिडीज़ वगैरह मिलती रहती है उनको। तो एक फ़ायदा है इनके पास वो भी। और जहाँ तक देखा जाए कंपनी, तो अगेन मैं कहूँगा कि आने वाले टाइम में पावर की डिमांड बढ़ने वाली है। जो कंपनी अपनी पावर कैपेसिटी को बढ़ा पाएंगे वो अच्छा खासा पैसा छापेंगे। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे यहाँ पर तो 28 का पी है, थोड़ा सा महंगा डेफिनेटली है, सेक्टर पी 24 का है, तो थोड़ा सा ये महंगा ज़रूर है। लेकिन अगर करेक्शन आता है 95 टू से 90 की रेंज में जाता है तब जाके ये सस्ता भी हो जाएगा, ठीक है, तब इसका पी रेशो थोड़ा सा एडजस्ट भी हो जाएगा। लेकिन 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक फिनेंशियल्स अगर हम देखें इसके, तो जैसे कि मैंने कहा कि रेवेन्यू ठीक ठाक थे इनके, 2510 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो कि कम है, इवन दिसंबर के मुकाबले भी कम है, सितंबर जून में तो और भी अच्छे थे, और पिछले साल के मुकाबले थोड़े से मतलब ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन फिर भी उतना बेटर नंबर नहीं था ये। प्रॉफिट तकरीबन 550 करोड़ का था, जो कि दिसंबर के मुकाबले आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इवन उससे पहले के क्वार्टर में तो और अच्छा प्रॉफिट्स था। तो जो नंबर्स आए हैं मार्च के भी, वो भी उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, वो भी ठीक ठाक वाले नंबर ही मैं कहूँगा इसको। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो है कि भाई साहब नंबर जो है वो उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं आए हैं, लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो इनके जो नंबर्स अच्छे आते हैं वो जून में आते हैं और सितंबर में आते हैं। जैसे कि अगर आप देखो जून 2022 में देखो तो 1040 करोड़ का इनका था प्रॉफिट यहाँ पर, और 3000 करोड़ का रेवेन्यू था। सितंबर में वो बढ़ के 3750 करोड़ हुआ और प्रॉफिट 1500 करोड़ हो गया। बाद में दिसंबर में फिर घट गया ये, ठीक है, और दोबारा जब जून आया तो वापस 3050 करोड़ का रेवेन्यू हो गया और 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और सितंबर में अगेन 3200 करोड़ का रेवेन्यू हो गया और 1500 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर वापस दिसंबर में फिर घट गया। तो यहाँ पर इस कंपनी के लिए अगर आप क्वार्टर देखते हो तो जून और सितंबर क्वार्टर ऐसे हैं जहाँ पर इनके रेवेन्यू में, इनके प्रॉफिट्स में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिल जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। और अगेन मैं कहूँगा कि अभी नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर इंपॉर्टेंट होंगे जून और सितंबर के, कि वो कैसे आते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि नतीजे इनके अच्छे आए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 67.40% की है। और यहाँ पर प्रमोटर गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। इनका OFS भी आया था मार्च क्वार्टर में, पहले 70.95% की होल्डिंग थी और बाद में घटा के 67.40 पर आ गए। और जो OFS का प्राइस था वो 66 रुपीज़ का था। अभी देखो जिन्होंने भी अप्लाई करा था वो फ़ायदे में तो है ही, क्योंकि उससे तो ऊपर ही ट्रेड कर रहा है ये। इंस्टीट्यूशंस बाइंग भी अच्छी है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, डोमेस्टिक हो या फिर FIs हो। रिटेल और अदर की मिलाकर 14.49% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.88% पर है और जो अदर पार्टीज है वो 4.61% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं NHPC को अगर देखूँ तो अगेन मैं कहूँ कि कंपनी मुझे ख़राब नहीं लगती है, मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है। डेफिनेटली यहाँ पर मौके बनेंगे बाइंग के, और हर 10% की गिरावट में खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए, ना कि 2-3 रुपये मतलब 2-3 रुपये की गिरावट है और आप यहाँ पर खरीदारी करने बैठ जाओ, वैसा मत करना। लॉन्ग टर्म का आउटलुक आप यहाँ पर रख के चल सकते हो। साल में 2 रुपये का डिविडेंड पे करता है, जो कि डिसेंट है। और देखो 100 रुपये के लिहाज से आपको कम लग सकता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये भाई साहब 40 रुपये का शेयर था और तब भी 2 रुपये के आसपास का पे करता था। तो धीरे धीरे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिविडेंड का अमाउंट भी बढ़ने के चांसेस रहेंगे यहाँ पर। और कंपनी देखते हैं कि आने वाले टाइम में अपना प्रॉफिट्स और रेवेन्यू कैसे बढ़ा पाती है, क्योंकि कंपनी अगर आप देखोगे तो अपनी कैपेसिटी को तो ये लोग बढ़ा ही रहे हैं। और इतना ही नहीं, कंपनी अभी हाल फिलहाल में अनाउंस भी करा था कि 6000 करोड़ रुपए वो लोग रेज़ करने वाले हैं डेट के ज़रिए, और उसका इस्तेमाल भी एक्सपांशन के लिए ही होने वाला है। अगेन मैं बता दूं कि ऑलरेडी इसके ऊपर 20 से 22 हज़ार करोड़ का कर्जा तो है, और पैसा रेज़ करे डेट के ज़रिए। अगेन अगर अच्छा रेवेन्यू प्रॉफिट कमा पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं है, चीज़ें बेहतर हो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ते रहे ऐसी मैं उम्मीद करूँगा यहाँ पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और NHPC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।